दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई दर्शकों ने और हमारे कई क्लाइंटों ने हमसे एक पेचीदा सवाल किया है कि गुरुजी, सभी एस्ट्रोलॉजर जो बाजार के अंदर हॉरोस्कोप फिर रहा है उनके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, मगर कुछ एस्ट्रोलॉजर जिनकी कुंडलियाँ बाजार में नहीं है वो लोग प्रोग्राम नहीं कर पाते। मगर अभी जो चर्चा में है वो महाराष्ट्र के अघाड़ी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के बारे में आज तक किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया और कोई भी चैनल पर उनका प्रिडिक्शन नहीं आया हुआ है। तो क्या नवाब मलिक आर्यन खान के पीछे आर्यन खान की सिफारिश कर रहा है और समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गया है? तो क्या इनका समय इनको साथ देगा? चलो कोई बात नहीं, आज हम नवाब मलिक की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अघाड़ी सरकार के अल्पसंख्यक के प्रधानमंत्री नवाब मलिक की जन्म कुंडली का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उनका जन्म 20 जून 1959 के रोज उत्तर प्रदेश के दूसवा में हुआ था। कन्या राशि में राहु लग्न में है, वृश्चिक राशि में चंद्र गुरु है, धन राशि में शनि है, मीन राशि में केतु है और 10वें कर्म स्थान के अंदर मिथुन राशि का सूर्य बुध का निर्बल बुधादित्य योग और कर्क राशि का नीच का मंगल के साथ शुक्र, इनकी जन्म कुंडली के अंदर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अब देखने जाओ तो उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है और उसका स्वामी बुध की महादशा में उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ था। कन्या लग्न और लग्नेश बुध 10वें कर्म स्थान में निर्बल बुधादित्य योग में हुआ था। यह योग व्यक्ति को बंधन योग साबित करवा के ही रहेगा, ये लिख लेना, ये हमारी गारंटी है। निर्बल बुधादित्य योग की वजह से व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा होशियार समझती है और स्मार्ट समझती है, मगर वक्त आने पर उनके सभी पासे उल्टे पड़ते हुए मालूम पड़ता है। अष्टमेश पराक्रमेश मंगल नीच राशि का व्यक्ति की गलतियाँ, उनकी जो गलती हुई है वो गलती वो कबूल नहीं करता है। और इस कुंडली के अंदर निर्बल चंद्र गुरु का गज केसरी योग, उनको साथ देने वाले लोग भी उनका साथ छोड़ देगा, ये लिख लेना, ये हमारी खुद की चैलेंज है। क्योंकि अभी उनकी जन्म कुंडली में राहु भाग्य भवन में से गोचर भ्रमण कर रहा है और केतु उनके चंद्र गुरु के ऊपर से गोचर भ्रमण कर रहा है। राहु की दृष्टि लग्न के राहु पर से पसार होती है, यानी कि लग्न के राहु को दृष्टिमान से देख रहा है। उनकी जन्म बुध की महादशा में हुआ था। वर्तमान समय में राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो दिनांक 4 फरवरी 2024 तक चलेगी, यहाँ गंडा योग की दशा शुरू हो गई है, ये लिख लेना। ये ज्योतिषियों को मालूम नहीं है कि भाई गंडा योग की दशा कब शुरू होती है, कब खत्म होती है। आज हमारे दर्शकों को आज हम नया एक पॉइंट दिखा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर दशा महादशा के अंदर कई एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं चलता है, अब सब मन गढ़ंत प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अशुभ इस दशा को मानी जाती है। इस दशा की वजह से सरकारी कार्य में विक्षेप यानी कि बाधा डालने का आरोप तय हो गया है, यूँ समझ लेना। और गोचर में शनि गुरु की दृष्टि भाग्य लाभ और लग्न भुवन पर गिरने से भाग्य में रुकावट पैदा करना, लाभ नहीं हानि होना तय है। और लग्न में राहु पर दृष्टि विपरीत चांडाल योग की असर होने से यह योग पहले इंसान को हवा देता है, फिर इंसान को अपने वक्तव्य और कर्म की सजा देता है। गंडा योग की गोचर दशा उनके जेल के सलाखों तक ले भी जा सकती है, यूँ लिख लेना। क्योंकि वर्तमान समय में उनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र लाभ भवन में पड़ा हुआ है और गोचर में इस कुंडली के अंदर जो माइनस पॉइंट है वर्तमान समय में
वो मंगल और शुक्र का जो गोचर परिवर्तन योग है, उसकी वजह से इंसान कितने ही जजमेंट देवे, कितने ही ऐसा उनको लगे कि मैं ही सच्चा हूँ और दुनिया गलत है, मगर ये बात गलत साबित होएगी और सरकारी कार्य में विक्षेप करने के आरोप में उनको सजा होएगी, ऐसा हमारा पर्सनली मानना है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इंसान को मालूम नहीं पड़ता है कि उनका समय कब बुरा आने वाला है, एस्ट्रोलॉजरों को भी मालूम नहीं पड़ता है, मगर कुछ चंद एस्ट्रोलॉजर जो है जिनको ज्योतिष शास्त्र का ज़्यादा अनुभव है, तजुर्बा है, वो ही सही प्रिडिक्शन कर लेता है। तो अभी गोचर के अंदर मंगल शुक्र का परिवर्तन योग और उनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच का और शुक्र के साथ लात भूमि में पड़ा है, मित्र के भाव में पड़ा है। अब ये मंगल शुक्र परिवर्तन योग की वजह से उनके जो हितैषुक है वो भी सांप की तरह आड़े ओड़े फैल जाएंगे, उनके दुश्मन बन जाएंगे, उनसे निराश हो जाएंगे, उनको हताशा ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये गोचरी ग्रहों की पोजीशन है। और उसमें भी बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा या तो राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा इंसान को कहीं का नहीं रहने देता है। तो यूँ समझ लेना, अभी नवाब मलिक के लिए ये समय प्रतिकूल साबित होगा होगा होगा, ये हमारी 100% गारंटी है, लिख लेना। अभी जजमेंट कुछ ही समय के अंदर आने वाला है, इसके लिए हमने प्रोग्राम कर लिया। हमने हमारे क्लाइंट और दर्शकों की चॉइस के ऊपर ये प्रोग्राम किया है। तो जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।